क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टांस। सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टांस के ऊपर। आज हम बात करेंगे सबस्टांस का वर्गीकरण। जी हाँ, सबस्टांस केमिस्ट्री का ये सेकंड लेक्शन है। हम इसमें बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टांस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने सबसे पहले अगर ये बात आती है कि पदार्थ क्या है, ठीक है, पदार्थ क्या है, सबस्टांस क्या है, ये कितने होते हैं, तो हमारे पास ये जानने की ज़रूरत, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में यह होता क्या है। तो अगर हम पदार्थों का वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि सबस्टांस को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स हम पदार्थ को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। इन इंग्लिश सबस्टांस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन। फर्स्ट विल बी heterogeneous substance and second will be homogeneous substance, right? In हिंदी पदार्थ के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला विषमांग पदार्थ, दूसरा समांग पदार्थ। अब हम बात करेंगे हेट्रोजेनियस सबस्टांस या विषमांग पदार्थ के बारे में। अगर हम हेट्रोजेनियस सबस्टांस और या विषमांग पदार्थ के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग सबस्टांस या पदार्थ का मिक्सचर हेट्रोजीनियस सबस्टांस कहलाता है। जी हाँ, दो अलग अलग सबस्टांस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग सबस्टांस, इट मीन्स दो अलग अलग पदार्थों का मिक्सचर क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस सबस्टांस, या इन हिंदी में बात करें तो विषमांग क्या कहलाएगा, विषमांग पदार्थ कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो वाटर और ऑयल का मिक्सचर क्या कहलाएगा, वाटर और ऑयल का मिक्सचर आपका है हेट्रोजीनियस सबस्टांस, राइट। और फिर अगर हम आगे देखें तो वाटर और आइस का मिक्सचर, यह भी एक आपका हेट्रोजीनियस सबस्टांस होगा। दूध का मिक्सचर, दूध में आपका क्या है, वाटर है और मिल्क है। आइस में क्या है, वाटर है, मिल्क है। इसके बाद ब्लड है, जो हमारा खून, बॉडी में जो हमारा ब्लड है, खून है, वो उसमें भी वह क्या है, हेट्रोजेनियस सबस्टांस है। क्लाउड बादल, स्वेल मिट्टी, बारूद या एक्सप्लोसिव सबस्टांस, ये सभी क्या कहलाएंगे, हेट्रोजेनियस सबस्टांस कहलाते हैं। अब बारी आती है दूसरे नंबर की, जिसे हम कहते हैं होमोजेनियस सबस्टांस। तो होमोजेनियस सबस्टांस अर्थात समान पदार्थ। अब होमोजेनियस सबस्टांस के बारे में जान लेते हैं कि इसका विशेष गुण क्या है। होमोजेनियस सबस्टांस के बारे में हम कह सकते हैं कि वे सबस्टांस यानी दो सबस्टांस जो समान भाग के होते हैं, होमोजेनियस सबस्टांस कहलाते हैं। जैसे आयरन, तांबा, पारा, ऑल मेटल्स, ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया आदि, ऑल गैसेज यानी गैसों का मिक्सचर भी क्या कहलाएगा, होमोजीनियस, क्या कहलाएगा, होमोजीनियस सबस्टांस या समान पदार्थ कहलाएगा। इसके अलावा सबस्टांस के सॉल्यूशन या विलयन, किसी भी पदार्थ का सॉल्यूशन जिसे आप विलयन भी कहते हैं, ऑल प्योर सबस्टांस, जितने भी शुद्ध पदार्थ हैं वो क्या है, होमोजीनियस सबस्टांस है। जितने भी प्योर आपके पदार्थ हैं यानी शुद्ध पदार्थ हैं, इन इंग्लिश प्योर सबस्टांस, उसे हम कहते हैं होमोजेनियस सबस्टांस या समान पदार्थ। अब यहाँ हम होमोजेनियस सबस्टांस को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। हियर होमोजेनियस सबस्टांस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट विल बी सॉल्यूशन एंड सेकंड विल बी प्योर सबस्टांस। सो नाउ टॉक अबाउट ऑन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट सॉल्यूशन, जब दो या दो से अधिक प्योर सबस्टांस के मिक्सचर एक साथ होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन या विलयन कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ का घोल जो है वह क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा या सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन का कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है। जी हाँ, याद रखिएगा, सॉल्यूशन का कोई भी फिक्स कंपोजिशन, इट मीन्स संगठन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं
प्योर सबस्टांस के बारे में। प्योर सबस्टांस क्या है? तो प्योर सबस्टांस के बारे में हम कह सकते हैं कि वे होमोजेनियस सबस्टांस जिनका कंपोजिशन फिक्स और स्टेबल होता है उन्हें प्योर सबस्टांस कहते हैं। सभी तत्व और यौगिक प्योर सबस्टांस के एग्जाम्पल हैं। सभी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड वो क्या है? प्योर सबस्टांस के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात कर लेते हैं एलिमेंट या तत्व की। अक्सर यह शब्द आता है, केमिस्ट्री में एलिमेंट आता है जिसे आप तत्व कहते हैं, और हिंदी में हम तत्व को तत्व के नाम से ही जानते हैं। जी हाँ, तो तत्व किसे कहते हैं? समान परमाणु क्रमांक के परमाणुओं से बने हुए प्योर सबस्टांस को, ध्यान रखिएगा, समान परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर, समान जो बिल्कुल इक्वल होते हैं या समान भाग के होते हैं, जो एटॉमिक नंबर, यहाँ पे समान परमाणु क्रमांक का मतलब एटॉमिक नंबर। तो समान परमाणु क्रमांक के परमाणुओं से बने हुए प्योर सबस्टांस को एलिमेंट या तत्व कहते हैं। लाइक जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम, कॉपर एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? तत्व या एलिमेंट है। अब बारी आती है यौगिक या कंपाउंड की। तो यौगिक और कंपाउंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो भिन्न प्रकार के परमाणुओं के एक निश्चित योग को या निश्चित अनुपात के योग से बने हुए शुद्ध पदार्थ को यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। जैसे वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड मीथेन, इस एक्सेट्रा। इसके अलावा भी और भी सारी चीजें होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टांस। तो एक नज़र में हम देखते हैं पदार्थों की वर्गीकरण की बात करें तो पदार्थ को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं विषमांग पदार्थ और समांग पदार्थ। समांग पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं विलयन और शुद्ध पदार्थ। फिर उसके बाद हम लोगों ने आज जो अध्ययन किया वह तत्व के बारे में पढ़ा और यौगिक के बारे में पढ़ा। तो आप इसको बहुत इजी वे में अपनी भाषा में भी राइट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, अब अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टांसेस, सो वी कैन से दैट सबस्टांस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट विल बी हेट्रोजेनियस सबस्टांस एंड सेकेंड विल बी होमोजेनियस सबस्टांस। ओके, और होमोजेनियस को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसे सॉल्यूशन या प्योर सबस्टांस के नाम से आप जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको एक छोटी छोटी बातें हैं जो सुनने में बहुत अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर दिया करते हैं, लेकिन अक्सर यही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपका एम होगा, आपका एम्बिशन होगा कि हम नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, हम आईआईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो वहाँ पे जो इस समय के जो पैटर्न चल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत लंबे लंबे रिएक्शंस, बहुत सारी चीज़ें आपने उसे स्टडी किया है, आपको उसे समझा है, लेकिन अक्सर होता क्या है कि स्टूडेंट्स बहुत सी छोटी छोटी बातों को वह इग्नोर कर जाते हैं, वह छोड़ देते हैं। नतीजा क्या होता है, जब वह क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे माइनस मार्किंग की स्थिति बनी हुई है, तो वहाँ पे ये हमें कंफ्यूज कर देते हैं और फिर हमारा जो राइट आंसर होता है वह देखते ही देखते गलत हो जाता है। तो मकसद है आपको छोटी छोटी बातों को बताना, आपके एग्ज़ाम को पास कराना, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो या आपके नीट के या फिर इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम हो, आप इजी वे में उसे पास करें। मैं प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ नए टॉपिक्स पे वीडियो देता रहूँगा। यदि आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही हो या किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन या आपको मैं बता सकूँ, आपको समझा सकूँ। तो ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज जो है हर रोज़ आपको मिलेगा। आप अपने घर बैठ करके बहुत इजी वे में आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बगैर किसी पैसे का, बगैर किसी कोचिंग में, बगैर किसी इंस्टीट्यूशन में
गए हुए आप घर बैठे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। इसी के साथ ही हम इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।